वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाह रहा हूं कि 21 दिसंबर से अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है कुछ नई स्पेशल क्लासेस। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अभिनय सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा और वरुण सर के साथ साथ बहुत सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे जो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है। इन सभी एजुकेटर के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट देने का और इसके साथ उनका एनालिसिस भी किया जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, प्री और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाएं क्योंकि 31 दिसंबर से प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस बढ़ाई जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बिना किसी वक्त ज़ाया किए आप सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएँ इस मौके का फ़ायदा। और ध्यान से सुनिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं श्री एडू SHRIEDU, तो इस कोड के माध्यम से आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बताई जाएगी उससे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, CGL, UPSC, रेलवे, NTPC, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 355 में यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। और जो यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं आपको मालूम होना चाहिए कि इन आर्टिकल्स में क्या कहा गया है। तो देखिए, आर्टिकल 215, इसमें हाई कोर्ट के लिए अभिलेख न्यायालय का बंद करने की बात कही गई है। और आर्टिकल 275, इसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। और आर्टिकल 325 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 325 में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य की सरकार और जो केंद्र की सरकार है वो भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल 325 में कही गई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। यहाँ पे मौलिक अधिकार का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मौलिक अधिकार को हमारे भारत के संविधान के किस भाग में लिखा गया है। तो मौलिक अधिकार को हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। और मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर ये पूछ जाए कि मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो आर्टिकल 32 है, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 226 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। जो आर्टिकल 19 है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए, हमारे भारत के संविधान में डायरेक्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है और इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को भी सम्मिलित माना गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 है इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। किस चीज़ की बात कही गई है इसमें? तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी और कभी भी आ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 30। जो आर्टिकल 30 है ये अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। जबकि जो आर्टिकल 19 है ये हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और आर्टिकल 19 के दूसरे क्लॉज में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 19 के तीसरे क्लॉज में संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और आर्टिकल 19 के चौथे क्लॉज में देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आर्टिकल 19 के 5वें क्लॉज में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और वहां पे बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और आर्टिकल 19 के 7वें क्लॉज में कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। और देखिए आर्टिकल 26 में किस चीज़ की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 26 में हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आर्टिकल 29 ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधी प्रत्यक्षीकरण। देखिए जो हाई कोर्ट है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंधी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है और यहाँ पे हाई कोर्ट का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि ये हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। और वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये पूछा जाए कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है, तो आर्टिकल 231 में, आर्टिकल 231 में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कोलिजियम की सिफारिश पर और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार। देखिए, जो हमारे भारत का संविधान है इसमें समान आवास के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि जो समानता का अधिकार है इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। और जो धर्म पालन करने का अधिकार है इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो केवल और केवल हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है ये अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी हमारे भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये भी भारत के नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी ये प्राप्त है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है इससे संबंधित आर्टिकल 14 है। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज है। और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 और 24 है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। बाकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और देश के किसी भी भूभाग में घूमने और बसने का अधिकार ये भी केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये भी केवल हमारे भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो इससे संबंधित आर्टिकल 32 है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना ये हमारा मौलिक अधिकार है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस बात को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था। तो इस बात को मौलिक अधिकार में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21A है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसियों को। जो हिंदू शब्द है वो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में। आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया था।
तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।